नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हमारे सारे ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या बहार आज आपके लिए कुछ विशेष लेकर आई हूँ। हमने पहले एक वीडियो बनाया था शनि चंद्र की युति से संबंधित। उसमें हमें बहुत सारे कमेंट्स मिले कि इनके उपाय क्या हैं, यदि कुंडली में यह युति होती है तो इससे संबंधित क्या उपाय करने चाहिए। आज हम इसी से संबंधित जानकारी लेकर आपके सामने आए हैं कि यदि शनि चंद्र की युति हो कुंडली में तो किस तरह से हम उपाय कर सकते हैं। 12 भाव में जैसे युति होती है तो उसके अनुरूप हम आपको उपाय आज बताएंगे। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। चलिए समय को नष्ट नहीं करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं कि यदि लगन में यहाँ पर यदि शनि और चंद्र की युति होती है तो किस तरह से हमें सावधानी बरतनी चाहिए या किस तरह के उपाय हमें करने चाहिए। क्योंकि शनि और चंद्र की युति जब लगन में होती है तो हमें निर्णय लेने में कभी कभी कष्ट होते हैं या हम बहुत त्वरित निर्णय भी लेते हैं, तो हमें निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। और यदि आवश्यकता पड़े तो हमें अपने माता पिता से भी सलाह मशवरा जरूर करना चाहिए। और इसके लिए उपाय है कि यदि आप रोज शिव भगवान को जल में थोड़ा दूध मिलाकर यदि आप उन्हें अर्पित करें या उनका अभिषेक करें तो बहुत अच्छा है। यदि रोज नहीं कर सकते तो आप सोमवार को तो अभिषेक जरूर कीजिए। जल के अंदर में दूध मिलाकर उन्हें जरूर चढ़ाएं। नित्य चढ़ाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप नित्य नहीं कर सकते तो सोमवार के दिन तो अवश्य करें। तो ये उपाय है कि लगन में यदि शनि चंद्र की युति होती है तो हमें किस तरह के उपाय करने चाहिए। बात करेंगे यदि दूसरे भाव में ये युति होती है तो किस तरह का हमें किस तरह से उपाय करने चाहिए या क्या सावधानी लेकर चलनी चाहिए। यहाँ पर वाणी भाव में शनि चंद्र की युति हो रही है तो सबसे पहले तो हमें अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। अब दूसरी बात है कि हमें अपने कुटुंबजनों पर मतलब परिवार जो है हमारा, उसके ऊपर हमें थोड़ा विश्वास बनाकर चलना चाहिए या उनके साथ में उनके ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस हमें रहना चाहिए। तब ये यहाँ पर ये युति थोड़ा सा फल अपना सकारात्मक देती है। अब दूसरी बात है कि हमें उपाय किस तरह से करने चाहिए। यहाँ पर जब युति बनती है दूसरे भाव में जो शनि चंद्र की युति बनती है तो शुक्रवार के दिन काले वस्त्र का दान जो है किसी गरीब भिखारी को हमें जरूर करना चाहिए। बात करेंगे कि तीसरे भाव में यदि आपकी कुंडली में इस भाव में यदि शनि चंद्र की युति बनती है तो हमें किस तरह का उपाय करना चाहिए। ये हमारे पराक्रम का भाव है, हमारे भाई बंधु का भाव होता है। यदि यहाँ पर शनि और चंद्र की जब युति बनती है तो हमें अपने कार्यस्थल पर जो आपकी ऑफिस है या जो भी कार्य आप करते हैं, जो आप जगह है जहाँ पर आप बैठते हैं, यदि ऑफिस में आप बैठते भी हैं, आपकी जो सीट है तो वहाँ पर हनुमान जी की छोटी प्रतिमा, यदि आप प्रतिमा नहीं रख सकते तो छोटी फोटो जरूर रखिए। उसे नित्य पूजा कीजिए उनकी, या नित्य नहीं कर सकते तो शनिवार और मंगलवार के दिन उनकी पूजा अर्चना जरूर कीजिए। और यहाँ पर सावधानी के तौर पर आपको अपने भाई बंधुओं के साथ में अच्छे से सामंजस्य बनाकर चलने की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो भाई बंधु के साथ में पार्टनरशिप में बिल्कुल भी व्यवसाय न करें। यहाँ पर ऐसी युति थोड़ी समस्या दे सकती है। अब बात करेंगे कि चतुर्थ भाव में यदि शनि और चंद्र की युति होती है इस भाव में तो किस तरह का हमें किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए और कौन सा उपाय करना चाहिए। यदि चतुर्थ भाव में यह युति बनती है तो सर्वप्रथम अपनी माता को सम्मान दीजिए। नित्य प्रातः उठकर अपनी माता को प्रणाम कीजिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि उन्हें प्रणाम कीजिए। अपनी माता और पत्नी दोनों को सम्मान दीजिए। और यहाँ पर सावधानी के तौर पर एक बात है कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसके पेपर, चाहे वो ज़मीन हो चाहे घर है, उन सभी के पेपरों को संभाल के रखिए। मतलब जो भी कागजात होते हैं उनको संभाल के रखिए। यदि आप नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसमें भी सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता यहाँ पर होती है। उपाय के तौर पर यह है कि शनिवार के दिन सरसों का तेल शनि मंदिर में जरूर चढ़ाएं यदि चतुर्थ भाव में शनि और चंद्र की युति होती है तो। अब बात करते हैं
कि पंचम भाव में यदि युति बनती है तो किस तरह की हमें सावधानी बरतनी चाहिए और कौन से हम उपाय कर सकते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं और पंचम भाव में आपकी शनि चंद्र की युति बनी हुई है, आप विद्यार्थी उम्र में हैं या स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए। यदि आप उम्र दराज हैं, आपकी संतान है, तो आप अपनी संतान के साथ में बैलेंस बनाकर चलिए, सामंजस्य बनाकर चलिए। और उपाय के तौर पर आपके लिए ये है कि आप रविवार के दिन लोह के पात्र में उड़द, जो काली उड़द रहती है साबुत, उस उड़द को रख कर किसी गरीब भिखारी को दान जरूर कीजिए। बात करेंगे कि सप्तम भाव की, कि सप्तम भाव माफ कीजिए, बात करेंगे षष्ठम भाव की। यदि षष्ठम भाव में युति बनती है तो हमें किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए या किस तरह के उपाय हमें। यदि छठे भाव में शनि और चंद्र की युति, यानी कि इस भाव में यदि शनि और चंद्र की युति बनती है तो हमें किस तरह की सावधानी रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर मन स्थिति को बहुत मजबूत बनाकर रखने की आपको आवश्यकता है। नियमित रूप से आप शिव की आराधना कीजिए, शिव जी को दूध से अभिषेक कीजिए। और यहाँ पर आपको अपने अवसाद में या किसी भी तरह की टेंशन में आने से यहाँ पर आपको बचने की आवश्यकता है। मतलब आप अपनी मजबूत मन स्थिति को बना के रखने की आपको यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। और क्रोनिक डिजीज ना हो किसी भी तरह की, तो यहाँ पर आप नियमित रूप से साल या 1.5 साल में एक बार अपना मेडिकल चेकअप जरूर कराएं। तो यहाँ पर लंबे समय तक चलने वाली बीमारियाँ नहीं होगी और अपनी मन स्थिति को अवश्य मजबूत बनाएं। और नियमित रूप से शिव की आराधना कीजिए। सोमवार के दिन दूध से उनका अभिषेक जरूर कीजिए, रोज करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन सोमवार को या शनिवार को भी आप उनका अभिषेक जरूर कर सकते हैं दूध से। बात करेंगे कि यदि सप्तम भाव में युति बनती है तो किस तरह की उपाय या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। सप्तम भाव वैवाहिक भाव है, मतलब पति पत्नी का हाउस होता है, स्पाउस का हाउस होता है। तो यहाँ पर जब ये युति बनती है तो सबसे पहले विवाह करने से पूर्व मिलान अच्छे से करना चाहिए और ग्रह मैत्री भी देखनी चाहिए कि ग्रह मैत्री किस तरह की है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि आप वाइफ के साथ में या अपने हस्बैंड के साथ में सामंजस्य बनाकर चलिए। यहाँ पर पार्टनर के साथ में भी, यदि आप व्यवसाय करते हैं पार्टनरशिप में, तो अपने पार्टनर के साथ में सब कुछ क्लियर करके रखिए। व्यवसाय संबंधित जो भी आपका लेन देन या जो भी आपके प्रॉफिट्स हैं उन सबको क्लियर कीजिए। यहाँ पर वहाँ पार्टनरशिप में थोड़ी सी समस्या आने की आती है यदि शनि चंद्र की युति यहाँ पर बनती है। तो उपाय के तौर पर है कि शुक्रवार के दिन एक कटोरी में चीनी भरिए, उसमें एक मोती रखिए और माता जी मतलब अम्बे जी के मंदिर में आप इसका दान भी कर सकते हैं या माता के समक्ष आप चढ़ा भी सकते हैं। तो ये होता है इसका उपाय यदि सप्तम भाव में शनि चंद्र की युति होती है। तो अब बात करेंगे कि अष्टम भाव में यदि शनि चंद्र की युति होती है तो किस तरह की सावधानी और उपाय करने चाहिए। यदि अष्टम भाव में ऐसी युति बनती है तो सबसे पहले तो हमें जल से दूर रहना चाहिए। और यहाँ पर अपने जो प्रॉपर्टी रहती है या पारिवारिक जो प्रॉपर्टी रहती है या संपत्ति रहती है वहाँ पर विवाद से बचना चाहिए। वहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं खड़ी होनी चाहिए कि विवाद हो जाए, विवाद से बचना चाहिए। पानी से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, पानी से यहाँ पर भय हो सकता है आपको। और उपाय के तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि शनिवार के दिन काले कपड़े में साबुत उड़द, काली उड़द जो है वो बांध कर किसी भिखारी को, जो अपाहिज भिखारी रहता है, उसे दान जरूर कीजिए। अब बात करेंगे कि यदि नवम भाव में ऐसी युति बनती है, नवम भाव में यदि ऐसी युति बनती है तो किस तरह के उपाय हमें करने चाहिए। यदि नवम भाव में ये युति बनती है शनि और चंद्र की, तो हमें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए या कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहले अपने पिता के साथ बहुत अच्छा बनाकर रखना चाहिए। आपके पिता हैं, उनका सम्मान कीजिए और ईश्वर में आस्था बना के रखें। मतलब आप धर्म कर्म कीजिए, क्योंकि जब नवम में ऐसी युति बनती है तो जातक ज़्यादा ईश्वर में आस्था नहीं रखता है, धर्म में ज़्यादा आस्था उसकी नहीं होती है। तो यहाँ पर धर्म में आस्था बना के रखिए, धर्म कर्म कीजिए
दान पुण्य भी जरूर कीजिए, और अपने पिता को भी यथोचित सम्मान दीजिए, उनसे सलाह भी लेकर आप चल सकते हैं। और उपाय के तौर पर आप शनिवार के दिन हनुमान जी के दर्शन कीजिए और बूंदी का भोग उन्हें अवश्य लगाएं। अब बात करेंगे यदि 10वें घर में युति बनती है तो किस तरह का हमें उपाय करना चाहिए, कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। यदि 10वें घर में ये युति बनती है तो आप अपने कार्यस्थल का जो माहौल है वो बहुत अच्छा बनाकर रखिए, अपनी माता को यथोचित सम्मान दीजिए, और शनिवार के दिन, विशेषकर शनिवार के दिन सफ़ेद वस्त्र को आप अवश्य धारण कीजिए। तो ये यहाँ पर इसका उपाय होता है। अब बात करेंगे 11वें घर में यदि शनि चंद्र की युति होती है, यदि आपकी कुंडली के इस घर में शनि चंद्र की युति है तो किस तरह का हमें उपाय या सावधानी बरतनी चाहिए। 11वें घर में शनि और चंद्र की युति होती है तो आप अपने चाचा जो होते हैं उनके साथ में अच्छा सामंजस्य बनाकर रखिए। और उपाय के तौर पर आप सोमवार के दिन, या रोज करें तो बहुत अच्छा है, विशेषकर सोमवार के दिन माफ़ कीजिए, दूध के अंदर गन्ने का रस मिलाकर और शिव जी को अभिषेक कीजिए। तो आपको यहाँ पर लाभ की स्थितियाँ भी बनेगी और आपके लिए एक अच्छा मतलब मन स्थिति बहुत अच्छी बनेगी और लाभ की स्थितियाँ भी बहुत अच्छी बनेगी। तो ये होता है 11वें घर का, जब शनि और चंद्र की युति होती है तो हम इस तरह से कर सकते हैं उपाय के तौर पर भी, और सावधानी के तौर पर भी हम ये कह सकते हैं कि हमें अपने चाचा आदि के साथ में अच्छे से बना के रखना चाहिए, या फिर कार्यस्थल पर भी हमें अच्छे से माहौल बनाकर रखना चाहिए। अब बात करेंगे यदि 12वें घर में ऐसी युति बनती है, 12वें घर में यदि शनि और चंद्र की युति बनती है तो किस तरह का प्रभाव देती है और हमें किस तरह से इस युति के लिए सावधानी बरतनी चाहिए या कौन से उपाय करने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति बहुत अत्यधिक अच्छी नहीं कही जा सकती है। जब यहाँ पर मन स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो जाती है तो जातक को अपनी मनोस्थिति जो है वो मजबूत बनाकर चलनी चाहिए, उसे सोच समझकर निर्णय लेने चाहिए, अवसाद में आने से बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए, बहुत अत्यधिक सोचने से बचना चाहिए, अवसाद में आने से बचना चाहिए। यहाँ पर उपाय के तौर पर यदि माफ़ कीजिए, यदि आप विदेशों से जुड़े हैं तो वहाँ पर आपका जो कार्यस्थल है वहाँ पर अच्छा माहौल बना के रखें, वहाँ पर अच्छा एक वाइब्स आपको आनी चाहिए, एक अच्छा माहौल बना के रखिए। और उपाय के तौर पर आप मोती धारण कर सकते हैं, लेकिन मोती धारण करने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे ज्योतिषी से अवश्य कराएं। तो 12वें भाव में जब शनि चंद्र की युति होती है तो इस तरह का प्रभाव होता है। और अपने पिता के साथ में भी अच्छा बना के रखिए, अपनी माता को भी सम्मान दीजिए, क्योंकि चंद्रमा जब 12वें भाव में आते हैं तो माता के सम्मान में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी होती है ऐसे जातक के द्वारा। तो यहाँ पर माता को भी सम्मान दीजिए और आप मोती भी धारण कर सकते हैं, लेकिन कुंडली विश्लेषण करवाने के पश्चात। तो आज हमने आपको बताया कि यदि शनि चंद्र की युति होती है कुंडली में तो हम किस तरह के उपाय कर सकते हैं। आपको हर भाव के अनुरूप हमने सावधानी और उपाय दोनों बताए हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।